अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राहिल वसीम है, मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 9th और मैट्रिक के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है सेक्शन सी के अंदर पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम रिमाइंडर थ्योरम है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड के अंदर हर साल इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आज जो टॉपिक हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास सामने मौजूद है वो 2019 एंड 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। और याद रहे, फैक्टर्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि ये जो वैल्यूज़ जो इक्वेशन में मौजूद है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें क्या करना है, तब्दील करना है। तो वो फैक्टर्स हमारे कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन मौजूद है, उस बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम पढ़ें तो लिखा फाइंड द फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। और इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 के अंदर ये जो इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद होता है, लाइक यहाँ पर x के वेरिएबल मौजूद है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी होती है। और याद रहे, x की वैल्यू जो पुट की जाती है वो 1, -1, 2, -2, 3, -3, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि यहाँ पर पुट की जाती हैं जिससे हमारा आंसर बनता है। तो अभी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो देखिए, x का क्यूब, x की जगह 1 रख दिया, उसका क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर है तो देखें 4x की जगह 1 रख दिया, उसका स्क्वायर, फिर है 5 के बाद है x की जगह हमने रख दिया 1, फिर -2। तो स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस अपनी जगह रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 रह जाएगा, प्लस एज इट इज़ रहा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पर प्लस प्लस की कितनी वैल्यूज़ हैं तो देखें, एक तो ये 1 प्लस का है और ये 5 प्लस का है। तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर माइनस की वैल्यू देखें, एक माइनस की वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस की ही रहती है, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, माइनस का 6। तो स्टूडेंट्स, +6 नेगेटिव 6 दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो ये x की वैल्यू पुट करी है ये करेक्ट वैल्यू पुट करी है आपने। तो अब ये चूँकि 0 आ गया, अब मैं यहाँ लिखूँगा 3 डॉट करके x = 1 के मैंने x 1 पुट करा था। फिर इस 1 को उठा के मैं उस साइड पे शिफ्ट करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बन जाएगा x - 1 = में 0 रह जाएगा। ये हमारा पहला फैक्टर बन गया। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइड का साइन बनाते हैं। उस डिवाइड के साइन के अंदर हम वो इक्वेशन रखते हैं जो हमें सवाल में गिवन थी। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमने यहाँ डिवाइड के अंदर पुट करी और बाहर जो डिवाइज़र होता है वो होता है जो फर्स्ट स्टेप में हमारा फैक्टर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो x है और हमें जो पहली वैल्यू चाहिए वो x³ चाहिए। तो इस x को मैं ऊपर किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये x³ बन जाए। तो स्टूडेंट्स, इस x को मैंने मल्टीप्लाई कराया x² से तो ये बन गया x³। फिर ये माइनस और इसकी वैल्यू प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 जब x² से मल्टीप्लाई हुआ बन गया 1x²। 1 लिखते नहीं है, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, साइंस चेंज करूँगा। देखिए, इसकी साइन पॉजिटिव थी, इसके नीचे मैंने माइनस लगा दिया। ये वाली वैल्यू की साइन माइनस थी, मैंने इसके नीचे पॉजिटिव लगा दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3x², 4 में से 1 गया 3x², साइन बढ़ेगा माइनस, साथ ही प्लस का 5x लिख लूँगा।
लिखने के बाद आप देखें कि यहाँ इसकी साइन जो माइनस जो साइन इसकी होती है पहली वैल्यू की, वो साइन हम ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास x मौजूद है और हमें चाहिए 3x², तो इस x को मैं 3x से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3x² बन जाएगा। सेकेंड वैल्यू देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा। इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस की साइन थी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें 3x² से 3x² कट गया, प्लस का 5x माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बचा 2x पॉजिटिव क्योंकि 5 बड़ा है, और साथ में ये माइनस का 2 नीचे लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस का 2 है ना, तो प्लस की वैल्यू प्लस की साइन ऊपर चली जाएगी और हम देखेंगे हमारे को 2x चाहिए, वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो इस x को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2x बन जाएगा, मेरे पास 2x बन जाएगा ये। और सेकंड वैल्यू देखें माइनस प्लस माइनस, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 हो जाएगा माइनस का। लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगी दोनों की, ये तो कैंसिल आउट हो गया है, पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x। फिर उसके बाद ये माइनस का 2 और नीचे साइन चेंज होने के बाद प्लस का 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो अगर इस सेकंड स्टेप में इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो ये जो ऊपर इक्वेशन एक जनरेट हुई है उस इक्वेशन को हम यहाँ साइड में लिख लेंगे 3 डॉट करके। तो बेसिकली सेकंड स्टेप में हमारे पास फैक्टर नहीं बनता, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन जनरेट होती है और इस इक्वेशन को हम लेके जाएंगे अपने थर्ड स्टेप में। तो स्टूडेंट्स ये वो इक्वेशन है जो जनरेट हुई थी x² माइनस 3x प्लस 2, इसको हम अपने स्टेप नंबर 3 में ले जाएंगे। अब करेंगे ऐसा कि देखने में ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है जिसकी पहली वैल्यू स्क्वायर, दूसरी वेरिएबल और तीसरी नंबर होती है। तो ऐसे में करते ये हैं कि इसकी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं 2 टुकड़ों में, और वो 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जब उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई कराएं तो पहली और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट बने। यानी कि देखें इसके साथ नंबर क्या है 1 और तीसरी टर्म में नंबर क्या है 2, 1 2 2। तो ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बने 2। तो 2 का अगर हम टेबल देखें कि 2 किस किस तरह बनता है तो 1 2 2 और 2 1 2 होता है, तो हम हमेशा बड़ा फैक्टर लेते हैं 2 1 2। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि इन दोनों फैक्टर को या तो प्लस कराने पे वापस 3 बने बीच वाला, या तो इन दोनों फैक्टर्स को माइनस कराने पे 3 बने। तो देखें 2 1 2 ये फैक्टर हमारे सामने आया है, इस फैक्टर को हम यहाँ रखेंगे, इसकी साइंस हम क्या लगाएं तो हम देखते हैं कि इन दोनों को प्लस कराने पे 3 आ रहा है या माइनस कराने पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें 2 में 1 अगर हम प्लस करा दें तो हमारे पास 3 बनता है। तो जब प्लस कराने पे 3 बनता है तो याद रखें जब भी कभी 2 फैक्टर्स को प्लस कराने पे मिडिल टर्म आ रही हो तो उन दोनों फैक्टर्स की साइन सेम होती है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। अगर इसकी प्लस है तो इसकी भी प्लस, अगर इसकी माइनस है तो इसकी भी माइनस। लेकिन माइनस लगाएं दोनों के साथ या प्लस लगाएं, ये कैसे पता लगेगा? तो ये इस तरह पता लगता है कि देखिए इस मिडिल फैक्टर जिसको हम 2 टुकड़ों में कर रहे हैं इसकी साइन क्या है, इसकी साइन माइनस है और दोनों फैक्टर को प्लस करने पे ये आ रहा है तो दोनों की साइन माइनस ही लगाएंगे जो यहाँ साइन है। अगर यहाँ प्लस होती तो दोनों के साथ हम प्लस लगा देते, फिलहाल माइनस है हमने दोनों के साथ माइनस लगा दिया। 2x माइनस एक्स यानी कि 1x। अब करेंगे ऐसा कि इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे। तो देखो x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1x कॉमन आ गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ 2x से 1 कॉमन में चले गया, 1 बच गया, बीच में माइनस, और यहाँ पर 1x था जो कि कॉमन में जा चुका है, सिर्फ 2 बच गया। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो 2 वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में अगर हम कॉमन देखें तो सबसे पहले वैल्यू की साइन क्या है माइनस, और जब भी कभी पहली वैल्यू की साइन माइनस होती है तो माइनस कॉमन लिया जाता है, और नंबर कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। इसी तरीके से ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ से x बच गया, बीच में माइनस। अब आप कहेंगे माइनस क्यों आई? तो देखें जब भी कभी हम 2 वैल्यूज़ में कॉमन देखते हैं और पहली वैल्यू की साइन माइनस होती है तो माइनस कॉमन लिया जाता है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि अंदर वाली वैल्यू की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि ये प्लस थी, अब क्या लिखूंगा मैं इसे माइनस, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा।
फिर क्या करेंगे, देखिए ये सेम ब्रैकेट आ गया, x माइनस टू एक्स माइनस टू, सेम ब्रैकेट को मैं एक बार लिख लूँगा और जो बच गया यानी कि यहाँ से x बच गया, यहाँ से माइनस का 1 बच गया, इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में लिख लूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें 2 फैक्टर्स मिल गए स्टेप 3 से। तो अब मैं फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूँ। द फैक्टर्स आर कि हमारे पास 3 फैक्टर्स बने, x माइनस 1 ये वो फैक्टर जो कि हमें अपने स्टेप नंबर 1 में मिला था, और x माइनस 1 ये वाला फैक्टर, और फिर x माइनस 2 ये वाला फैक्टर। बेसिकली मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द फैक्टर्स बाय मीन्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। और इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद एक मरतबा लिख लेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 1 की हेडिंग करेंगे और एज़ यूजुअल जो हमने पीछे काम किया था वही काम करेंगे कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है यानी कि x, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1। पहले 1 पुट करके देखते हैं, अगर 0 बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसके अलावा और बाकी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x जब हमने यहाँ पर पुट करा तो आप देख सकते हैं क्यूब की एक्स क्यूब था, मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ भी x की जगह 1, यहाँ भी 1, यहाँ तो नंबर था। देखो 1 का क्यूब 1 रहा, प्लस का 7, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ 7 बन गया, प्लस 14 1 से मल्टीप्लाई हुआ 14, प्लस का 18। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मुझसे गलती हो गई थी। ये 8 था, मैंने यहाँ 18 कर दिया था, मैंने ऐसे करेक्ट कर लिया है, ये 8 है। अब 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 8 होता है 30, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे हम, अब x की जगह पे दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -1। पहले 1 पुट करा था, 0 नहीं आया, अब -1 पुट करके देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पे इक्वेशन में -1 पुट करा x की जगह पे, तो देखें -1 का क्यूब, याद रहे माइनस के ऊपर अगर ओड पावर है तो वो माइनस ही रहता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 1 ही रहा माइनस का। ये माइनस के ऊपर स्क्वायर है, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 ले जाएगा, प्लस अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 14 1 ज़ा 14, माइनस का 14 और प्लस का 8। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव वैल्यूज़ कितनी है, तो देखें 7 और 8 ये पॉजिटिव है, दोनों को जमा करेंगे प्लस का 15 बनता है। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस की रहेगी 15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव 15 0 रह जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने पुट करा था x इजिकल्स टू -1 वो सही पुट करा था। हम लिख देंगे 3 डॉट लगा के x इजिकल्स टू -1, इस माइनस के 1 को उठा के वहाँ शिफ्ट करूँगा, +1 हो जाएगा, x + 1 इजिकल्स टू 0। ये हमारा पहला फैक्टर है। अब चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की जानिब। सेकंड स्टेप में बिल्कुल वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करा था, एक डिवाइड की साइन बनाएंगे, अंदर वही क्वेश्चन लिखेंगे जो सवाल में गिवन थी हमें, और बाहर वो डिवाइज़र रखेंगे जो कि फर्स्ट स्टेप में हमारे को मिला x + 1, यहाँ रख दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर जो है वो क्यूब x क्यूब चाहिए, और हमारे पास पहली वैल्यू x है, तो x को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा x क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 1 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है तो मैंने खाली x स्क्वायर लिखा है। एक लाइन ड्रॉ करूँगा, दोनों वैल्यूज़ की साइन चेंज करूँगा। देखिए इसकी साइन प्लस थी माइनस कर दी, इसकी भी प्लस थी माइनस कर दी। देखिए पॉजिटिव x क्यूब नेगेटिव x क्यूब कट गया, ऊपर 7x स्क्वायर प्लस का है, नीचे 1x स्क्वायर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गया, 6x स्क्वायर बचा, साइन बढ़ेगी, बड़ा 7 है, तो पॉजिटिव 6x स्क्वायर, ये 14x इसके साथ लिख लूँगा। अब देखें 6x स्क्वायर जो पहली वैल्यू इसकी साइन प्लस है, तो यही प्लस में ऊपर लगा दूँगा। अब देखें मुझे 6x स्क्वायर चाहिए, मेरे पास वैल्यू x है, तो x को जब मैं 6x से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 1 जब 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x बन जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूँगा, ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूँगा। तो देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 14x और नेगेटिव 6x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 में से 6 जब जाएंगे तो बचेंगे 8x, और साइन बढ़ेगी प्लस का 8x, क्योंकि 14 बढ़ा था। साथ में ये वाला 8 मैं नीचे लिख लूँगा। अब देखें पहली वैल्यू की साइन क्या है, प्लस, वही प्लस में ऊपर लगा दूँगा। अब मुझे 8x चाहिए, मेरे पास पहली वैल्यू x है, तो x को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो 8x बन जाएगा। सेकेंड वैल्यू प्लस प्लस, यह आ गया प्लस, 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करूँगा,
ये पॉजिटिव था, इसको साइन चेंज करूँगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसकी साइन चेंज करूँगा नेगेटिव। तो देखें पॉजिटिव एक्स 8x नेगेटिव 8x, पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8, दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 बच गया। तो सेकंड स्टेप में डिवाइड करने के बाद अगर 0 बच रहा है नीचे, इक्वेशन ख़त्म हो जाती है। तो देखें यहाँ जो ऊपर एक इक्वेशन जनरेट हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इस इक्वेशन को हम साइड में लिखेंगे 3 डॉट करके, और चूँकि ये फैक्टर नहीं है, एक इक्वेशन है, इसको थर्ड स्टेप पे लेके जाएंगे और वहाँ जो है हम इसमें से फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में हम ले आए इस इक्वेशन को। अब देखिए बिल्कुल वही काम करेंगे, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिडिल टर्म 6x है, इस 6x को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा और वो 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जब उन दोनों टुकड़ों को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट आए, यानी कि पहले के साथ नंबर क्या है 1, तीसरे का क्या है 8, 1 8 ज़ा 8। तो आप बताइए 8 कौन कौन से टेबल में बनता है? तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 1 ज़ा 8 होता है। तो हम 2 4 ज़ा और 4 2 ज़ा दोनों एक जैसे फैक्टर लग रहे हैं, लेकिन 4 2 ज़ा ज़रा बड़ा फैक्टर है, 4 पहले बड़ी वैल्यू है, तो 4 2 ज़ा 8 वाला फैक्टर जो है वो हम लेंगे। और चूँकि साथ में ये भी देखेंगे कि ये दोनों प्लस होने पे वापस 6 बन रहा है या माइनस होने पे, तो अब देखें 4 और 2 दोनों प्लस होने पे बन रहा है। तो याद रहे जब भी कभी प्लस होने पे मिडिल टर्म वापस आती है तो दोनों की साइन सेम रखते हैं, या माइनस या प्लस। तो क्या रखें, माइनस रखें या प्लस रखें? तो देखो ऊपर मिडिल टर्म की जो साइन होती है वही साइन रख देते हैं, तो यहाँ हमने दोनों में प्लस रख दिया, 4x प्लस 2x। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में x कॉमन है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी कि x 2 थे, एक कॉमन में चले गया, एक अंदर बच गया, बीच में प्लस की साइन, यहाँ से 4x था, x कॉमन में जा चुका है, 4 बच गया। इन दोनों वैल्यू में देखें पहली प्लस है तो प्लस एज इट इज़ रहेगा। दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? देखें 2 इसके पास है, क्या 2 इसके पास है? जी हाँ, इसके पास भी 2 है, क्योंकि अगर मैं कहूँ 8 को मैं तोड़ूँ तो 4 2 ज़ा 8 करके तोड़ता हूँ। तो अब अगर आप देखें 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन में आ गया, ब्रैकेट ऑन करा, यहाँ से x बच गया, बीच में प्लस बच गया, और इस 8 को तो हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया ना, तो 2 यहाँ से कॉमन चले गया, बच क्या गया 4, एक टुकड़ा ये वाला बच गया। तो देखिए यहाँ सेम ब्रैकेट बन रहा है, सेम ब्रैकेट बन रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो सेम ब्रैकेट को एक मरतबा लिख देंगे, जो बच गया है यहाँ से x बच गया और यहाँ से प्लस का 2 बच गया, इसको हम एक अलग ब्रैकेट में रख देंगे। तो स्टूडेंट्स स्टेप 3 में हमारे पास 2 और फैक्टर्स आ गए, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। यहाँ हम लिखेंगे द फैक्टर्स आर x प्लस 1, जो कि फर्स्ट स्टेप में मिला था हमें x की वैल्यू पुट करने पे, x प्लस 2 जो यहाँ मिला, फिर x प्लस 4 जो यहीं मिला। तो इसको मैंने बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया कि x प्लस 1 पहले आता है, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं उसकी वीडियोस बना के हम आपके लिए अपलोड करें तो हमें ज़रूर बताया करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन जो है बेयर नहीं कर पाते, तो वो ऑनलाइन तरीके से जो है वो लेक्चर्स देख रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपका शेयर करना उनके लिए जो है वो मुफीद हो, आपके लिए सदका जारिया भी हो सकता है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि और बाकी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें और वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।